हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबों का भारत एवं विश्व का भूगोल के इस वीडियो सेगमेंट में। और इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 81 से कुल मिलाकर 120 तक होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वे सभी यूपीएससी या फिर पीएससी लेवल के होते हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही जो भी आपको आपके विचार आते हैं इस वीडियो को देखने के बाद वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर एक डैश का उदाहरण है। लाल सागर किस चीज का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा इसमें लाल सागर जो है यह एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। आंसर हो जाएगा इसका रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय तथा तलछटी दोनों तरह की चट्टानों से होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भूगर्भ में अत्यंत गहराई पर लावा के ठोस होने से बनने वाली चट्टानों को डैश कहते हैं। तो भूगर्भ में अत्यंत गहराई पर लावा के ठोस होने से बनने वाली चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, मिट्टी की परतों को डैश कहा जाता है। मिट्टी की परतों को संस्तर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए संस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के निर्माण का कौन सा प्रक्रम शुष्क उष्ण जलवायु के साथ संबंधित है? तो कैल्सीकरण जो होता है यह शुष्क और उष्ण जलवायु के साथ संबंधित है, जो कि मिट्टी के निर्माण के प्रक्रम का एक हिस्सा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 86, पौडजोलीकरण। पौडजोलीकरण प्रक्रम किस प्रकार की जलवायु से संबद्ध है? आंसर हो जाएगा नमशीतोष्ण। नमशीतोष्ण जलवायु से संबंधित है पौडजोलीकरण। यह सब मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीकरण प्रक्रम सामान्यतः डैश जलवायु के क्षेत्रों से संबद्ध होता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा कैल्सीकरण प्रक्रम जो है वह मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु के क्षेत्रों से संबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटराइटीकरण का प्रक्रम डैश क्षेत्रों में संपन्न होता है। तो लैटराइटीकरण का प्रक्रम जो होता है वह उष्ण आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों से संबद्ध होता है, क्षेत्रों में संपन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, किस मिट्टी निर्माण प्रक्रम के अंतर्गत घुलनशील लवण ऊपर की ओर अर्थात केशिका क्रिया द्वारा आते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा कैल्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो भी घुलनशील लवण होते हैं वह ऊपर की ओर चले आते हैं, अर्थात मृदा की ऊपरी सतह पर आते हैं, और जिसके तहत यह पौधों की जड़ों तक भी जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो भारत में जो काली मिट्टी पाई जाती है वह शरनोजेम वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 91 है, अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है? अधिकेंद्र शब्द का संबंध है भूकंप से। आंसर हो जाएगा भूकंप। ठीक है। नेक्स्ट है, उन सभी स्थानों को जिन पर एक त्वरित झंझा एक ही समय पर होता है मिलाने वाली रेखाओं को डैश कहा जाता है। तो उन सभी रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोब्रोंट कहते हैं, जो जहां पर एक ही समय पर त्वरित झंझा होता है, और जो भी रेखा इन झंझाओं के मिलाती है उन स्थानों को उसको आइसोब्रोंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, आइसोक्रोन एक समान डैश वाले स्थानों को मिलाने वाली समान रेखाएं होती हैं। तो आइसोक्रोन जो है वह एक समान यात्रा के समय अर्थात एक केंद्र वाले स्थानों को मिलाने वाली समान रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 94। 94 कह रहा है, डैश की समान रेखाओं को आइसोहेलाइन कहा जाता है। आइसोहेलाइन के लिए लवणता शब्द है, तो लवणता की समान रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहेलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, समोच्च रेखाओं को डैश भी कहते हैं।
समोच्च रेखाओं को आइसोहिप्स भी कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आइसोहिप्स। समोच्च रेखाओं को आइसोहिप्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग डैश दर्शाने के लिए किया जाता है। ये सब मानचित्र पर उपयोग की गई रेखाएं हैं। तो आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो आइसोबाथ का उपयोग जो किया जाता है वह गहराई को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। आइसोनिफ की समान रेखाएं होती हैं। आइसोनिफ की रेखाएं जो होती हैं वह हिमपात की समान रेखाएं होती है, आइसोनिफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। आइसोहेल डैश की समान रेखाएं होती है। आइसोहेल जो होती है वह धूप की समान रेखाएं होती है, आंसर हो जाएगा धूप। नेक्स्ट है विली विली से क्या तात्पर्य है? विली विली से तात्पर्य है ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यह चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के निकट ही आता है और इसीलिए विली विली ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा विली विली से क्या तात्पर्य है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी की अपरदन क्षमता वहां अधिकतम होती है जहां कहाँ पे नदी की अपरदन क्षमता अधिकतम होती है? तो जहां पर नदी का वेग अधिक होगा वहीं पर न होगा उसकी अपरदन क्षमता ज्यादा, तो आंसर हो जाएगा वेग अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। चट्टानों को वर्गीकृत करने का सर्वश्रेष्ठ आधार होगा इनका डैश वर्गों में विभाजन। किन वर्गों में विभाजन? आंसर हो जाएगा आग्नेय, तलछटी और रूपांतरित। तीन प्रकार की चट्टानें हैं, एक तो आग्नेय और उसके बाद तलछटी और रूपांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। भूमध्य रेखा से एक देशांतर के साथ ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से एक देशांतर के साथ साथ ध्रुवों की ओर जाने पर पौधों तथा जंतुओं की विभिन्नता कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। 103 है अधिकतर भारतीयों का संबंध डैश समूह से है। तो हम भारतीय जो हैं वे हम लोग कॉकसाइड समूह से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा अधिकतर भारतीयों का संबंध कॉकेसाइड समूह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। मध्य एशिया के अधिकतर निवासी डैश समुदाय से संबंधित है। मध्य एशिया के अधिकतर निवासी जो है वह भूमध्य सागरीय समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है पॉलिनेशियन लोगों को डैश लोगों का एक उप विभाग माना जाता है। पॉलिनेशियन लोगों को मंगोलाइड लोगों का एक उपविभाग माना जाता है। नेक्स्ट है अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो अमेरिका में रहने वाले जो रेड इंडियन हैं उनको अमेरिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। बिंदीबू लोग कहाँ के निवासी हैं? तो बिंदीबू लोग जो हैं वह ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। एशियाई टुंड्रा के निवासियों में से एक समुदाय डैश है, आंसर हो जाएगा समोयद। तो एशियाई टुंड्रा के निवासियों में से एक समुदाय समोयद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। याकूत लोगों का निवास क्षेत्र डैश है। याकूत लोगों का निवास क्षेत्र है रूसी टुंड्रा, आंसर हो जाएगा रूसी टुंड्रा। याकूत लोगों का निवास क्षेत्र है रूसी टुंड्रा। नेक्स्ट है लैप लोग किस क्षेत्र के निवासी हैं? लैप लोग जो है वह यूरोपियन टुंड्रा के निवासी हैं। लैप लोग यूरोपियन टुंड्रा के निवासी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111।
रूस के स्टेपी प्रदेश के प्राचीन निवासी हैं। रूस के स्टेपी प्रदेश के जो प्राचीन निवासी हैं वे किर्गिज हैं। आंसर हो जाएगा किर्गिज। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछ रहा है कौन से युग्म सुमेलित हैं? कौन से युग्म सुमेलित हैं? आंसर हो जाएगा एस्किमो। एस्किमो कनाडा का है, सही है। और ओरान नॉर्वे नहीं होगा। यहाँ पे केवल एक ही देख रहे हैं कि सुमेलित है, तो आंसर हो जाएगा डी, केवल एक। एस्किमो जो है वह कनाडा में पाई जाती है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो यहाँ पे वेद्दा जो है यह नेपाल में नहीं पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो चावल मानसून क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। नेक्स्ट है टुंड्रा प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया कौन सी है? तो टुंड्रा प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया जो है वह आखेट है। आंसर हो जाएगा सी, आखेट। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। कौन सा क्षेत्र रसदार फलों अर्थात नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि सिट्रस फ्रूट्स के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो जलवायु होती है, जो वातावरण होता है, वह रसदार फलों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, जिसके कारण वहां पर रसदार फलों की खूब सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। शीतोष्ण घास भूमि क्षेत्रों की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो शीतोष्ण घास भूमि क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है वह खाद्यान्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा शीत शीतोष्ण प्रदेश। शीत शीतोष्ण प्रदेश मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, सबसे अधिक पालतू पशु अर्थात गाय तथा बैल किस देश में हैं? तो सबसे ज्यादा पालतू पशु हमारे देश भारत में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संसार में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत संसार में मक्खन तथा घी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये थे आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।